ये पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने चीन की वो नस पकड़ी कि आज चीन भारत के खिलाफ आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचता है। चीन अब भारत की तारीफ कर रहा है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का फैन बना बैठा है और अब एक बार फिर एलएसी को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। दरअसल भारत और चीन के बीच करीब 3 साल से तनाव जारी है। ये तनाव और न बढ़े, इसके लिए लगातार समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है और अब जाकर जारी सैन्य तनाव के समाधान के बीच जल्द ही भारत और चीन के बीच अगले दौर की सैन्य वार्ता होने वाली है। इलाके से सेना की वापसी और शांति बनाए रखने के लिए अब दोनों देशों के बीच 17 जुलाई को 16वें दौर की वार्ता होने वाली है। दोनों देशों के बीच 15 बार सैन्य कमांडर स्तर पर बातचीत हो चुकी है। इससे पहले मई में भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की अगले दौर की वार्ता जल्द ही किसी तारीख पर करने पर सहमति जताई थी, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति लाने के लिए पूर्वी लद्दाख में संघर्ष वाले सभी क्षेत्रों से पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। तो वहीं इससे पहले इस बात का संकेत तभी मिल गए थे जब विदेश मंत्री एस जयशंकर इंडोनेशिया पहुंचे थे और वहां उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी और जयशंकर ने इस मीटिंग को लेकर खुद ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा था, राजधानी बाली में दिन की शुरुआत वांग यी के साथ मुलाकात से हुई। विदेश मंत्री के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। जयशंकर ने इस दौरान यह भी बताया था कि बैठक में द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने और चीनी समकक्ष के साथ पुरानी बैठकों को लेकर भी चर्चा की गई। जयशंकर ने आगे कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हितों को देखते हुए अच्छे हो रहे हैं। उन्होंने पुरानी बैठकों में लिए गए निर्णयों को जल्द अमल में लाने के लिए चर्चा की थी। विदेश मंत्रालय की ओर से उस वक्त बयान भी जारी किया गया था। उस दौरान विदेश मंत्रालय ने कहा था, इस संबंध में दोनों मंत्रियों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के सैन्य और राजनयिक अधिकारियों को नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए और वरिष्ठ कमांडरों की अगले दौर की बैठक जल्द से जल्द होने की उम्मीद है। एलएसी को लेकर भारत के विदेश मंत्री ने इससे पहले भी ये कहा था कि चीन की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास की अनुमति भारत नहीं देगा। उन्होंने कहा था, कई ऐसे पॉइंट है जहां से चीनी सैनिक वापस चले गए हैं और हमारी सेना भी वापस आ गई है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल मेहनत वाला काम है, धैर्य वाला काम है, लेकिन एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम चीन की ओर से एलएसी को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास की अनुमति नहीं देंगे। खैर, भारत ने चीन को कई बार समझा दिया कि जितनी जल्दी हो सके एलएसी मसले का समाधान निकाल लिया जाए और यह भी समझा दिया कि भारत उससे 4 कदम आगे चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।